साधना की यात्रा में सफल होने के लिए साधक के लिए एकांत व मौन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको अपनी सोच, अपनी पर्सनालिटी में अभूतपूर्व चेंज करना होता है। साधक को दूसरों की सोच, दूसरों के सिद्धांत, दूसरों के विचार व दूसरों की विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ना ही उसे दूसरों पर अपनी सोच को थोपने का प्रयास करना है। खुद स्वतंत्र रहना है, दूसरे की स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करनी। अगर आपके पास आने वालों में हीन भावना हो, गुलामी की भावना हो, परतंत्रता की सोच हो, तो उनकी हीन भावना को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। साधक को सदा प्रभु की रजा में राजी रहना है, पूर्ण तृप्त रहना है, पूर्ण संतुष्ट रहना है। दुनिया वालों से तो क्या, भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगना, कभी कुछ आग्रह नहीं करना, कभी प्रार्थना नहीं करनी। तो क्या करना है? साधक को केवल भगवान का धन्यवाद करना है, भगवान का शुक्रिया करना है कि उसे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ इंद्रियां दी, और सबसे बड़ी बात, प्रभु की रजा में राजी रहने की सोच दी। प्रभु की रजा में राजी रहने की सोच सबकी नहीं हो सकती, और प्रभु की रजा में राजी रहने की सोच के बिना संतोष और शांति नहीं मिल सकती। साधक का चित्त उदार होना चाहिए, प्रेम, करुणा, दया से भरपूर होना चाहिए। साधक का मन होश व विवेक के साथ हर क्षण प्रभु का सुमरण करते रहना चाहिए, और प्रभु की सब आकृतियों में प्रभु की लीला को महसूस करना चाहिए। संसारिक व मानसिक चिंताओं से परे रहना चाहिए, हानि लाभ की चिंता से परे रहना चाहिए, मित्रता और शत्रुता की सोच से परे रहना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन मृत्यु की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ग्रहण व त्याग की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। साधक कभी भी ये ना सोचे कि ये संसार दुखों, कष्टों, क्लेशों का घर है। उसके मन में सदा ये रहना चाहिए कि ये संसार प्रभु के मिलाप का स्थान है, प्रभु की लीला को देखने का स्थान है, प्रभु की अद्भुत आकृतियों में प्रभु की लीला को देखने का स्थान है। अगर मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम हो तो उनके कारणों को खोजकर उनका निवारण करके अपनी मानसिक स्थिति को आनंदपूर्वक रखना होता है। साधक ऐसी सोच नहीं कर सकता, साधक की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि संसार को छोड़कर को बेहतर मिल जाएगा। संसार को छोड़कर कोई बेहतर मिल जाएगा। छोड़ना बेहतर मिलने की शर्त नहीं हो सकती। साधक की नज़रों में छोड़ना बेहतर मिलने की शर्त नहीं हो सकती। साधक को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तत्व ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं, तत्व ज्ञान में निष्ठ होने से ऊपर कुछ नहीं। भगवान की प्राप्ति, भगवान से मिलन से ऊपर कुछ नहीं। संसारिक व भौतिक सुख इससे आगे तुच्छ हैं, क्षण भंगुर हैं, क्योंकि ये नाशवान हैं, टेम्परेरी हैं, सदा रहने वाले
नहीं है। जो अब है कल नहीं रहेगा वह अनित्य होता है, सदा सम या एक जैसा रहने वाला नहीं होता। उससे क्या मोह करना, उससे क्या लगाव करना, उसके लिए क्या मन में तड़फ पैदा करनी। हमें नित्य के साथ रहना है, जो कभी ना बिछड़े, कभी कम न ज़्यादा हो। संसारक सुख अस्थाई हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इन्हें प्रभु का प्रसाद समझकर आनंद पूर्वक भोगते रहो। साधक को समझ लेना चाहिए, संसारक सुखों के पीछे दुख छिपे हैं। दूसरों से मिलने वाले सुखों के पीछे दुख छिपे हैं। तब ही अपने भीतर छुपे परम आनंद, शाश्वत आनंद, सदा रहने वाले आनंद की खोज कर सकोगे। नहीं तो संसारक सुखों की प्राप्ति के लिए ही सारा जीवन बर्बाद कर दोगे। साधक की दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए, तभी उसे संसार की हर आकृति प्यारी लगेगी। हर आकृति में प्रभु महसूस होने लगेगा। साधक की दृष्टि सुख दुख से ऊपर होनी चाहिए। जब साधक की दृष्टि या साधक की ऐसी मानसिक अवस्था बन जाती है, फिर सुख दुख देने वाले, मन को अशांत, बेचैन और चिंतित करने वाले सब प्रकार के कारण सहज ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। अपने आप परम उद्देश्य, परम लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। साधक अपने आप ही सहज अवस्था में, कठोर परिश्रम में नहीं, सहज अवस्था में ही अपने परम उद्देश्य को उपलब्ध होने के करीब पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर मौन और एकांत की जरूरत नहीं, फिर किसी प्रकार के सुमरन, किसी प्रकार के अनुष्ठान की जरूरत नहीं। साधक अपने आप आसानी से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, या कह लो कि स्थित होने की कला को सीख जाता है। वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। फिर वह ब्रह्मनिष्ठ होते होते एक दिन ब्रह्म बनकर ही इस धरती पर साकार रूप में भगवान का रूप बनकर विचरता है। उसके मन से सब प्रकार का द्वैत, दूसरा भाव, ये अलग है मैं अलग हूँ, उसके मन से सब प्रकार का द्वैत भाव खत्म हो जाता है। प्रभु के सिवाय दूसरा रहता ही नहीं। फिर दुख किससे, कष्ट किससे, फिर दुख किससे, कष्ट किससे, दूसरा है ही नहीं। यही साधक की परम अवस्था है, यही साधक की उच्च मानसिकता है, यही मोक्ष और यही मुक्ति का रास्ता है। इसके अलावा धरती पर और कोई रास्ता नहीं।